अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ कब स्टार्ट होता है और प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में ख़वातीन को क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, और अमूमन जब मेरे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं तो प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में उनको हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या दिखता है और ख़वातीन को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ कहाँ स्टार्ट होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में बताया था कि प्रेगनेंसी से पहले जो पीरियड आता है उसका जो फर्स्ट डे होता है वहां से प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है। सो वहां से जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो प्रेगनेंसी का 1 मंथ पूरा हो जाएगा। तो अगर हम लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करें तो वहां से शुरू करके जो फर्स्ट 4 वीक्स होंगे वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होगा, और लास्ट पीरियड से अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 से 8 वीक्स के दरमियान वाला जो टाइम होता है वो प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ होता है। सेकंड मंथ में अमूमन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जिसके अंदर दिल ख़राब होना और बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा बेहिम्मती महसूस करना, चक्कर आना, कभी कभार जो है वो ब्लड प्रेशर का लो होना और कभी कभार ख़वातीन का बेहोश होना, ये सारी अलामात शामिल हैं। सो प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में आपको ये सारी अलामात हो सकती हैं और आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में लाजमी किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को आप चेक करवाएं। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाने जाएंगे तो अगेन सेकंड मंथ में भी अमूमन हम लोग इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे ही प्रेगनेंसी को देखते हैं और उसी के ऊपर वो क्लियर दिखती है। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में इंटरनल अल्ट्रासाउंड करने से प्रेगनेंसी को कोई नुकसान पेश नहीं आएगा और उससे आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं होगी। पूरी दुनिया में अर्ली प्रेगनेंसी क्लिनिक्स इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे ही रन करते हैं और प्रेगनेंसी उससे ज़ाया नहीं होती। सो सेकेंड मंथ के अंदर प्रेगनेंसी डेफिनेटली यूट्रस के अंदर नज़र आनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नहीं नज़र आती तो ये थोड़ी परेशान कुन बात है। आपको किसी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, यानी कि अल्ट्रासाउंड के माहिर से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वो प्रेगनेंसी कहाँ है, खुदा न खास्ता वो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर तो नहीं है। सो सेकेंड मंथ के अंदर प्रेगनेंसी का सैक भी नज़र आता है और अमूमन बेबी भी सैक के अंदर बन चुका होता है और बेबी की हार्ट बीट भी नुमाया होनी शुरू हो जाती है। सो ये स्पेसिफिकली आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछना है कि आपके बेबी की हार्ट बीट नज़र आ रही है या नहीं। सो जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया उसके अंदर हमें प्रेगनेंसी का सैक भी दिखेगा, बेबी की हार्ट बीट और बेबी भी दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो मेडिसिन हम लोग सेकंड मंथ में देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगेन फॉलिक एसिड है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में इंपॉर्टेंट था। 400 माइक्रोग्राम्स पर डे की डेली डोज फॉलिक एसिड की सेकंड मंथ में आपने डेली ज़रूर इस्तेमाल करनी है। वो ख़वातीन जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में कोई बेबी के अंदर बैकबोन या हेड की डेवलपमेंट का कोई मसला है, यानी कि अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में बेबी का सर सही बना हुआ नहीं था, जिसको एनेनकेफली बोलते हैं, या खुदा न खास्ता बच्चे को प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कमर की हड्डी के अंदर कोई गैप था या कोई फोड़ा बना हुआ था जिसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, अगर इस तरह के मसाइल ख़वातीन को फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स इन ख़वातीन को हाई डोज फॉलिक एसिड की दी जाती है, जिसकी मिकदार होती है 5 मिलीग्राम। इन ख़वातीन को 400 माइक्रोग्राम्स के बजाय डेली 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड खाना चाहिए। तो फॉलिक एसिड के अलावा जो है वो मेडिसिन अमूमन वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो ख़वातीन का अगर कोई मसला है तो उसके हिसाब से, जैसे कि मेजॉरिटी ख़वातीन का दिल ख़राब होता है तो दिल ख़राब के लिए मेडिसिन हम लोग लिखते हैं। उसके अलावा वो ख़वातीन जो काफ़ी अरसे के बाद कंसीव करती हैं या वो ख़वातीन जिनमें बार बार हमल ज़ाया होने की शिकायत होती है, कभी कभार उनको फॉलिक एसिड के अलावा कुछ एडिशनल सपोर्टिव मेडिसिन भी खाने के लिए दी जाती हैं और कभी कभार इन ख़वातीन को इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। अब उन इंजेक्शंस का मैं आपको नाम इस वीडियो में नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो इंजेक्शंस स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को ही प्रिस्क्राइब करने चाहिए और पेशेंट्स को भी, ख़वातीन को भी डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करने चाहिए। उसके अलावा कभी कभार हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स या मल्टीवाइटामिन्स भी हम स्टार्ट कर देते हैं सेकेंड मंथ में। डिपेंड करता है कि एक फ़ीमेल कितनी वीकनेस महसूस करती है। लो ब्लड प्रेशर एक बड़ा आम मसला है जो ख़वातीन सेकंड मंथ में डिस्कस करती हैं और अमूमन मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ कि लो ब्लड प्रेशर के लिए दवाई कोई नहीं होती। उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते पीते रहें ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो ना हो।
अगेन वही प्रिकॉशंस जो फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताई थी कि एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक बैलेंस मिक्सचर हो। उसके अलावा अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट करें और स्ट्रेस लेवल अपना कम रखें। अपनी मेंटल वेलबींग का, यानी कि जैसे अपनी जिस्मानी हेल्थ का और अपनी जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। और अगर आप बीमार हो जाते हैं सेकेंड मंथ में, आपको लगता है कि आपको मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो किसी अच्छे जनरल फिजिशियन को दिखाएं और उनको बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि आपको वो मेडिसिन दी जा सकें जो प्रेगनेंसी के हिसाब से सूटेबल होती हैं। सो ये था प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ। मैं आपको समराइज करती हूँ कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अगर हम करें, यानी कि औरत के जो लास्ट पीरियड साइकिल से अगर हम कैलकुलेट करें, तो 4 वीक्स से 8 वीक्स के दरमियान का जो टाइम है वो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ होता है। इसमें खवातीन को जो सबसे कॉमन कंप्लेन होती है वो होती है दिल खराब होना। वो शुरू हो जाता है सेकेंड मंथ में। उसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिसिन ले सकते हैं, रेगुलर फॉलिक एसिड लें। उसके अलावा खवातीन के मसले मसाइल के हिसाब से दवाई हम लोग क्लिनिक में पेशेंट्स को देते हैं। और उसके अलावा आप एक रेगुलर हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, रेगुलर वॉक कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग या कोई और मसला नहीं है तो आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं। और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और इसके अलावा आप अपनी आम जिंदगी की रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें सेकेंड मंथ पे बेबी की हार्ट बीट दिख जाएगी और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर भी क्लियरली दिख जानी चाहिए। और अगर नहीं दिखेगी तो आपने एक स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड से उसका अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।